नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के समर्थन में चोरों का गैंग सामने आया है, उससे तो यही लगता है कि जब एक चोर पकड़ा जाए तो दूसरे चोरों को यह डर लगने लगता है कि अगला नंबर उसका हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से रामलीला मैदान में इन्होंने महारैली की बात की, वो महारैली तो फ्लॉप रही ही, लेकिन साथ में अरविंद केजरीवाल के लिए एक और मुसीबत आने वाली है। और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इन लोगों को साथ लेकर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, वही अब ईडी का हथियार बनेगा। और अब नए प्लान ईडी के अधिकारियों ने बनाना शुरू कर दिया है कि कैसे अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर ही सड़ाएंगे। जिस तरह मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, अभी तक जमानत नहीं मिली है। जिस तरीके से संजय सिंह जेल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन जमानत नहीं मिल रही है, विजय नायर अंदर ही सड़ रहा है, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी जेल में ही सड़ेगा। और इसके लिए इस महारैली के नाम पर जो इन लोगों ने एक नया पैंतरा शुरू किया, वो पैंतरा भी फेल हो गया है। और ईडी को एक नया हथियार मिला कि देखिए, ये सब पावरफुल लोग हैं, एक दो नहीं बल्कि ये हर स्टेट में अपने पावर का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। और इनको अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो ये एक एक करके सबूत उसी तरीके से नष्ट करना शुरू कर देंगे जैसे राहुल गांधी ने नष्ट किया। अगर इन चोरों के गैंग की बात करते हैं तो उसके पीछे की एक वजह है, क्योंकि इन लोगों ने सबूतों से छेड़छाड़ तो किया और अब तक ये बचे हुए इसलिए हैं क्योंकि पहले की सरकारों के घोटाले और अब उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जिसमें इन लोगों ने पहले ही कई कारनामे कर रखे हैं, कांड कर रखा है। और इसके कारण ईडी हो या सीबीआई हो, इन लोगों को जो सबूतों की जरूरत पड़ती है, वो सबूत अभी आसानी से मिलने वाला नहीं है। और इसीलिए तेजस्वी यादव खुले में घूम रहा है। राहुल गांधी अभी भी मंच पर बैठकर ये हंगामा करने की कोशिश कर रहा है कि देखो, अब हमारा नंबर भी आने वाला है, क्योंकि इसने भी तो 5,000 करोड़ रुपए के नेशनल हेराल्ड की संपत्ति अपने नाम कर ली है। और ये सोनिया गांधी, जिसके सुपर पीएम रहते यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय एक नहीं कई घोटाले हुए हैं, एक एक करके गिनाना शुरू करें तो फिर ये लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी कि जिस पर लोगों को चर्चा करने के लिए समय कम पड़ जाएगा। और वो सोनिया गांधी आज चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि देश बर्बाद हो रहा है, देश में आपातकाल जैसी स्थिति है, क्योंकि नंबर तो सोनिया गांधी का भी है। महबूबा मुफ्ती जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है मंच से कि देखिए, एक व्यक्ति की सरकार, एक पार्टी की सरकार, इन लोगों ने केजरीवाल को गिरफ्तार करके गलत किया है, वो पहले इतिहास में झांक कर देख ले कि जिस महबूबा मुफ्ती को आज इस स्थिति में पहुंची है, उसके ऊपर एक नहीं कई करप्शन के केसेस हैं। इसके पिता जब केंद्रीय गृह मंत्रालय में थे, मंत्री हुआ करते थे, तो उस समय इसके पूरे परिवार के ऊपर आतंकवादियों के समर्थन का आरोप नहीं लगा, बल्कि साबित भी हुआ है। अभी भी महबूबा की बहन चक्कर काट रही है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन रही है, क्योंकि इन लोगों ने आतंकियों को छुड़ाने के लिए खुद को किडनैप करवाया था। और ये महबूबा मुफ्ती यहां पर संविधान और सरकार बचाने की बात कर रही है, क्योंकि इसको लगता है कि नंबर तो मेरा भी आना है, फारूक अब्दुल्ला का भी आना है। रोशनी लैंड जो घोटाला हुआ है, करोड़ों करोड़ की संपत्ति बनाई है इन लोगों ने, उस पर ईडी का राडार तो है, ईडी अपना इन्वेस्टिगेशन कर तो रही है और सीबीआई भी इसको अपने चंगुल में ऐसे फंसाए हुए है कि फड़फड़ा रही है कि कब मेरा नंबर आ जाएगा। चोर लुटेरों के इस गैंग में शरद पवार से लेकर तेजस्वी यादव तक, उद्धव ठाकरे से लेकर महबूबा मुफ्ती तक और
सोनिया, प्रियंका और साथ में राहुल गांधी, ये सब फंसे हुए हैं। और इसलिए इन चोरों के गैंग ने सोचा कि अगर दबाव नहीं बनाएंगे तो फिर ये सरकार हमें जीने नहीं देगी। लेकिन ये सरकार तो इन्हें तब भी नहीं जीने देगी जबकि ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये दबाव बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल के लिए महंगा पड़ रहा है। कोर्ट में ऐसे फंसा है कि अब इसे जेल से बाहर का मुंह देखना नसीब नहीं होगा। ट्रायल शुरू होगा और उसके बाद सजा होगी। ये जेल से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ईडी हमेशा जो कस्टडी बढ़ाने की मांग करती है उसमें एक शब्द रहता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सबूतों की होती है। और अगर इन लोगों को खुले में छोड़ देंगे तो जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनसे पूछताछ की गई है और उस पूछताछ में जिन लोगों का नाम लिया गया है, जिन सबूतों की चर्चा की गई है, जिन सबूतों के बारे में इनसे पूछताछ की गई है, वो सारे अब इसके पास है और जेल से बाहर जाते ही अपने पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। और इसलिए जब पावर का इस्तेमाल करेगा तो हमारे पास जैसे कई मामलों में होते रहे हैं सबूत नष्ट होंगे। और अरविंद केजरीवाल के लिए तो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ईडी ने पहले भी कोर्ट में कहा है कि देखिए, ये जितने पावरफुल लोग हैं या मंत्री रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के और जिसने शराब घोटाला किया, उसने सारे डिजिटल एविडेंस, जितने डिजिटल एविडेंस थे, चाहे वो फोन में हो, लैपटॉप में हो, इन सबको नष्ट करने की पूरी कोशिश की। और उसी को रिकवर करने में हमें इतना समय लग रहा है, जो बार बार ये लोग सवाल उठाता है कोर्ट के अंदर कि अभी तक इतने सबूत नहीं मिल पाए हैं कि लोगों को सजा मिल सके। वो उसकी वजह है क्योंकि इन लोगों ने पहले ही जब इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई और लेयर था इतना ज्यादा, एक दो नहीं बल्कि कई लेयर बना रखे थे करप्शन करने के लिए, उस लेयर में वहां तक पहुंचने के लिए जितना समय लगा उसके बीच इन लोगों ने कई सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। मनीष सिसोदिया ने भी अपने फोन को नष्ट किया है, केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड तक नहीं बता रहा है। और जो विदेशी कंपनी एप्पल जैसी कंपनी का फोन इसलिए रखता है क्योंकि उसके डाटा रिकवर करने के लिए हिंदुस्तान की सरकार को, सरकारी एजेंसियों को बड़ा मशक्कत करना पड़ता है। इसने अभी तक पासवर्ड तक नहीं दिया, इसलिए कि किसी तरीके से हम बाहर जाएं और फिर इस मोबाइल को भी नष्ट कर दें, इसके सारे डाटा सिक्योर कर लें। और अमेरिका हो या जर्मनी हो, हर विदेशी सरकारें आजकल अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आई है। और ये इसलिए आई है क्योंकि इसने तो शुरुआत ही ऐसी की थी कि विदेशी सरकारों के निर्देश पर हिंदुस्तान में एक ऐसा गैंग तैयार करो जो हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। और इसलिए इसने अपना पूरा गैंग को जो एक्टिवेट किया वो एंटी इंडिया गैंग ही रहा, चाहे आरटीआई का उपयोग करके कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकना हो या फिर अलग अलग हिस्सों में जाकर कुछ वैसे मासूम लोगों को भड़काना जो कि ये समझ ही नहीं पाते कि ये हमारे अधिकारों की रक्षा की बात कर रहा है या फिर सरकार को, देश को कमजोर करने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है। और ये कई आदिवासी इलाकों में घूम घूम कर इन लोगों ने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश जो की, उसमें अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें केजरीवाल का गैंग सबसे ऊपर था। कोरोना के समय में भी जब देसी वैक्सीन बन रहे थे तो इसने बार बार सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि हमें जरूरत है ज्यादा वैक्सीन की। और ये जो भारत सरकार के अंतर्गत जो वैक्सीन उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो वैक्सीन ऐसे नहीं है जिससे कोरोना का सही इलाज हो सके। और यही नहीं बल्कि सप्लाई भी कम हो रहे हैं तो हमें अमेरिका से वैक्सीन मंगवाने की इजाजत दी जाए। ये इजाजत नहीं मांग रहा था बल्कि ये दबाव बना रहा था कि कैसे भी ये विदेशी जो हमारे एजेंट हैं, जिनके इशारे पर हम काम करते हैं, उन लोगों को खुश रखा जाए। और ऐसे दौर में
जबकि पूरी दुनिया महामारी के चपेट में है और भारत अगर वैक्सीन इजाद कर रहा है तो ये तो भारत के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि है जिसका इस्तेमाल बाद में किया जा सकता है। अब तक तो हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि हमारी सरकारें जितने समय तक कांग्रेस की रही वो सरकारें भी ऐसी थी जो विदेशी पैसे से चल रही थी और देश को कमजोर बनाए रखने के लिए जो कॉन्स्पिरेसी हो रहे थे उन कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा बनी हुई थी और उसी गैंग से निकलकर केजरीवाल भी आया। लेकिन अब कोर्ट में ऐसे ही फंसा है रैली करके। जब कस्टडी बढ़ाने की मांग की जाएगी तो इस रैली का उदाहरण दिया जाएगा। ये जो मंच पर बैठकर ये लोग बार बार ईडी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को इसमें शामिल कर रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मसला कोर्ट के अंदर उठेगा। और ईडी को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिला है जिससे ये जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब कस्टडी इसकी बढ़ती रहेगी। लेकिन दूसरे तरफ जिस तरीके से इस रैली के दौरान आम आदमी पार्टी के अपने नेताओं के बीच झगड़ा हुआ है, जो पार्टी में वैसे नेता हैं जो आस लगाए बैठे हैं कि कब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे और हमारा नंबर आए, उसके सारे सपनों पर जो पानी फिरता दिख रहा है, उसके कारण आम आदमी पार्टी के अंदर भी झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चाहे इधर भगवंत मान का हो या फिर दिल्ली के अंदर सियासत करने वाले आम आदमी पार्टी के 5-6 नेता, और इन सब के बीच इस बात की चर्चा है और ये सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे। और अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। सुनीता केजरीवाल बार बार कह रही है, जनता से पूछ रही है, ये जनता से राय शुमारी के जो पैतरे हैं अरविंद केजरीवाल के, ये फिर से सामने आ रहे हैं कि जनता कहेगी तो हम इस्तीफा देंगे। लेकिन संविधान भी कोई चीज है और जिस तरीके से दिल्ली के प्रशासन को रखा गया है यूनियन टेरिटरी के तौर पर, इसमें जो नई सुविधाएं दी गई है उसके तहत अगर अव्यवस्था दिखाई पड़ती है तो एलजी के पास पावर है इस सीएम को बर्खास्त करने का, राष्ट्रपति शासन लगाने के आदेश देने का। और अब अरविंद केजरीवाल जो बार बार कह रहा है इस्तीफा नहीं देंगे, जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे, वो पैतरा नहीं चलने वाला है। ईडी ने नया प्लान तैयार किया है और लंबे समय तक इसको कस्टडी में, यानी कि ईडी की कस्टडी, फिर सीबीआई की कस्टडी और फिर जुडिशियल कस्टडी, इन कस्टडी के चक्कर में ऐसे अरविंद केजरीवाल फंसा है कि अब ये दबाव बनाने वाली राजनीति जो है इसके गले की हड्डी बन चुकी है। और रैली ने तो ये और साबित कर दिया है कि ये हर स्टेट में अपने अपने संसाधनों का, अपने अपने पावर का दुरुपयोग करेंगे और इसलिए न तो ये जेल से बाहर आएगा और अगर इस्तीफा नहीं देने की बात पर अड़ा रहा तो जल्द ही अरविंद केजरीवाल की बर्खास्तगी होगी और फिर आम आदमी पार्टी में जो अंतर्कलह की स्थिति है वो सामने दिखाई पड़ेगा कि कितने नेता अरविंद केजरीवाल के इन चमचों के साथ हैं और कितने नेता अरविंद केजरीवाल के इस पैतरे के खिलाफ हैं। और फिर आम आदमी पार्टी में विद्रोह जो होने वाला है वो जल्द ही सामने आएगा। केजरीवाल के सारे पैतरे एक एक करके फेल होते जा रहे हैं और चुनाव की तैयारी ऐसे मंथर गति से चल रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता, सारे के सारे नेता एक्टिव इस बात के लिए हैं कि कैसे केजरीवाल को बाहर निकालें और चुनाव इन लोगों के लिए अब दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।